So before we start today, कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं मुझे. Help me to clear some doubts. I came across some sentences. So you tell me which part has error. Okay? मेरे को पूरा सेंटेंस लिखने दो, बीच में मत बोलना. उसके बाद I will give you parts A, B, C, D and no error वाला. At that time you tell me. ठीक है? अभी मत बताना, एक साथ बताएंगे. I'm not able to see the screen. एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो. It may be because of some network issue. Okay, the first one. The 15 years old students are eligible for the contest. No error. Okay. ये आप लोगों का आंसर है ए. ठीक है. नेक्स्ट. so, इसमें दो उत्तर मिल रहे हैं हमें. एक है बी, एक है डी. ओके. ठीक है.
ये ओल्डर नहीं, एक सेकेंड ना। हम्म। अब क्या लिखूं? DCB 0, डी 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 डी, थर्ड का CD, ओके। कुछ ने कहा, कुछ ने या एक दो ने ही कहा B, एक ने कहा मेरे ख्याल से C, और मैक्सिमम लोगों ने कहा D। सो आई हैव 3 आंसर्स ओवर हियर। ठीक है, इसमें एक ही आंसर था सबका, फर्स्ट वाले में किसी का और कोई आंसर? एनीवन हैविंग एनी अदर आंसर फॉर द फर्स्ट वन? नो? Okay, I'm not telling you the answer. We'll straight away just go for the class. In just 10 to 12 minutes, you will tell me the answer yourself. Okay, what are we going to learn today? We'll be talking about nouns. And if time permits, and I feel ki you also know nouns very well, we'll go on to pronouns. जाने पहचाने लोग हैं? Nouns and pronouns. I'll talk about nouns. Is it a difficult thing or easy thing? बहुत पुरानी दोस्ती है, अच्छा। सो नाउन्स क्या इजी है? नॉर्मल, इजी, 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 क्या बात है। इतना ही कॉन्फिडेंस मांगता अपने को भी। अभी तक तो इजी है। तो आप बताइए कि नाउन्स में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट नाउन्स? जो कुछ भी आप जानते हैं नाउन्स के बारे में प्लीज बताइए। वही पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, countable and uncountable types. Okay, fine. Name of a person, place, animal, thing. Anything that describes a person, thing. Okay, 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 okay. Any object, place. I'm just going through whatever you have told me. Okay, adding to it some abstract ideas also, है ना? कुछ abstract ideas भी होते हैं। It is used as a subject. Okay, also it is used as object, है ना? Sentence में, in a sentence which has subject, verb and object, generally the subject and the object are either nouns or pronouns. Similarly this will also be noun or pronoun. ठीक है, ठीक है, चलो ये भी आपको पता है, अच्छी बात है। अब आप लोगों को जितना पता है वो इतने में आ गया। ठीक है, what you know about nouns is just this much. Now what we are going to study is this, इसके आगे। दुख हुआ, कोई बात नहीं, अब थोड़ा और दुख सहो। The thing that you know, no questions are asked of that.
ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता. द थिंग यू मे और मे नॉट नो, ऑल क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस. ठीक है. नाउ वेदर यू नो, now whether you know or not, that actually I have found out from the answers which you have given. अब वो देखने की बारी है. ठीक है. सो आई एम नॉट डिस्कसिंग मच अबाउट दिस. मैं इन सब के बारे में बात नहीं करूंगा, ये आप लोग पता है. ठीक है. ये सब तो आपको पता है. कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस. ठीक है. अरे बुरा फील करने की बात नहीं है. ठीक है. कम विद वेरी ओपन हार्ट इन द क्लास, कि आज कुछ सीखने को मिलेगा, मजा आएगा. ठीक है. कुछ नहीं, थ्री इडियट देखा था कल रात को, वही याद आ रहा था. ठीक है. चलो, फर्स्ट रूल. यस, बेशरम बन गए बड़ो. फर्स्ट रूल, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन्स. आई होप यू नो व्हाट मटेरियल नाउन्स आर. ठीक है. मटेरियल नाउन्स वो होते हैं जो कि रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं. ठीक है. कोई भी सामान बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल टेबल बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या यूज होगा, वुड. सो दिस विल बी अ मटेरियल नाउन. ठीक है ना. सिमिलरली लेदर इज यूज्ड. ठीक है. तो इन सब के सामने जो है आर्टिकल्स नहीं लगेगा. वेन एवर यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ मटीरियल नाउन, उसके सामने आर्टिकल नहीं लगेगा. आर्टिकल में क्या आता है, व्हाट कम्स अंडर आर्टिकल, अ, द, एन. ये सारी चीजें नहीं आएंगी किसी भी मटीरियल नाउन के सामने. सिंपल, सिंपल रूल है. ओके. सेकेंड रूल, मटीरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल. ठीक है. मटीरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. कभी भी मटेरियल नाउन को, जैसे अभी मैंने बताया, मटेरियल नाउन क्या होता है, कोई भी सामान बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगता है वो. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब हमारी नॉट ओनली द फीलिंग्स और आइडियाज, इट कैन बी एनीथिंग विच इज नॉट टच्ड, जिसको हम छू नहीं सकते, वो सब एब्स्ट्रैक्ट है. ठीक है ना. इन सब के सामने इन सबको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता. जैसे दिस बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, नॉट ब्रिक्स एंड स्टोन्स. ठीक है. दिस बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स लिखा है. अगर आप उसको अच्छे से देख पा रहे हो तो थोड़ा जूम करके देखो, उसमें एस एस कटे हुए हैं. इट शुड नॉट बी ब्रिक्स एंड स्टोन्स. ठीक है ना. नाउ टेल मी सेकंड. अरे ए, क्या बात है. आप लोगों ने तो बी और डी कहा था. चलो, क्लियर ही है. ठीक है. नेक्स्ट. इसमें द भी गलत होगा ना, ऑब्वियसली बात है. व्हेन यू आर रीडिंग द सेकंड रूल, फर्स्ट रूल आल्सो अप्लाइज ना. मटेरियल नाउन नहीं यूज होगा. ठीक है. सर व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज आइडियाज, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ. जैसे आर्ट में भी होता है ना एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, जिसका कोई माई बाप नहीं होता, मतलब इट इज जस्ट आइडिया इन योर माइंड. ठीक है. जैसे लव. ठीक है. केयर. ठीक है. एनीथिंग दैट इज इंटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. थर्ड, प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड समटाइम्स एज कॉमन नाउन्स. नाउ सी, एग्जैक्ट रूल क्या है इसका. इसका एग्जैक्ट रूल है, कभी भी किसी के भी नाम के सामने हम द नहीं लगाते. ठीक है ना. जैसे द सुदीप तो बोलू. अच्छा, फ्यू पीपल बाय द वे डिड नॉट नो माय नेम. सर आपका नाम क्या है सर, आज सुबह पूछ रहे थे. ठीक है. तो यार इतने दिन से पढ़ रहे हो, मेरा नाम सुदीप तो है. ठीक है. आप लोगों को एक साल लग जाएगा
प्रोनाउंस करने के लिए, ठीक है। तो बट यू कैन कॉल सुदीप। हाँ, सुदीप इज फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। हाँ, तो कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन के सामने द नहीं लगाना, ठीक है। किसी भी प्रॉपर नाउन के सामने, खासकर जैसे नाम है, यस यस आई एम अ बंगाली, ठीक है, नाम के सामने द नहीं लगाना, ठीक है। ये है नॉर्मल रूल। बट यू मस्ट हैव हर्ड कि विराट कोहली इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ टुडेज क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे विराट कोहली को हम लोग क्या मान रहे हैं कि ये आज के मॉडर्न एरा का बेस्ट बैट्समैन है ना, काइंड ऑफ। हम लोग जब यहाँ पे सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं, सचिन तेंदुलकर हैज बेसिकली सेट अ बेंचमार्क फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, कि ही इज बेसिकली रिगार्डेड एज द बेस्ट बैट्समैन। तो जब आप बेस्ट बैट्समैन के बदले सचिन तेंदुलकर का नाम लिख रहे हो, तो ये भी है तो एक इंसान का नाम ही ना, बट इसके सामने हम द लगाएंगे बिकॉज नाउ दिस प्रॉपर नाउन इज बीइंग यूज्ड एज अ कॉमन नाउन हियर। सो इसके सामने अब द लगेगा। हरी बात समझ में? तो दिस इज एक्सेप्शनल केस इन विच वी जनरली डू नॉट यूज द इन फ्रंट ऑफ नेम्स, बट ओनली फॉर दिस थर्ड रूल जो आपको दिख रहा है, इसके सामने लगा सकते हैं। क्लियर? छोटे छोटे प्यारे प्यारे से रूल्स है, ठीक है ना, समझते हुए चलो। हाँ, yes, when we use it metaphorically, right, exactly. Collective noun usually take a singular form, a singular verb and substituted by singular pronoun. The jury has given its verdict. If you remember, एक दिन हमने पहले भी इसकी बात की थी, है ना, जैसे कि हम जब भी टीम की बात करते हैं, ठीक है, तो भले ही एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, बट इस टीम को क्या समझना है? सिंगुलर। और इसके लिए सारे के सारे सिंगुलर वर्ब्स यूज करने हैं, जैसे इज, है ना, was, has, does, ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं इसके लिए आगे। ऑल दिस वर्ब्स यू विल यूज, ठीक है। तो वही है इधर, दे विल टेक सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, बिकॉज इट इज वन कंबाइंड टीम और वन कंबाइंड, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन से बेसिकली है, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ, कलेक्टिव नाउन टेक्स अप प्लूरल वर्ब एंड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय प्लूरल प्रोनाउन व्हेन द ग्रुप मेंबर डू नॉट बिहेव एज वन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस रूल को। फोर्थ में अभी अभी हमने पढ़ा कि जब भी कोई कलेक्टिव नाउन आता है, उसके लिए हम लोग इज, वॉज, हैज, ये सारी चीजें यूज करते हैं। बट when the same collective team is not working as one, at that time we will use plural verbs for them. For example, रुस्तम देखा है? Have you seen रुस्तम? Yes, तो रुस्तम में आपने देखा होगा कि कोर्ट में एक जज होता है, ठीक है ना, कोर्ट में एक जज होता है, बट along with that judge there is also a jury, ठीक है। एक जूरी होता है उधर, कुछ 8 लोगों का होता है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 8 लोगों का वो एक जूरी होता है। फिर वहां पे मेजोरिटी विंस होता है। वो एक कमरे में खेलते हैं बैठ के कि चलो बच्चों बताओ कितने यस, फिर वो हाथ उठाते हैं, चलो कितने बच्चे नो, ठीक है। सो नाउ दिस जूरी इज नॉट वर्किंग एज अ टीम, नाउ दिस इज डिवाइडेड, ठीक है। ये जो जूरी है ये अपने आप को डिवाइड कर रहा है, ओपिनियंस इसके डिवाइड हो रहे हैं। नाउ दे आर नॉट वर्किंग एज वन। इन दिस केस वी आर नॉट गोइंग टू यूज सिंगुलर फॉर्म फॉर देम। अब यहाँ पे इज यूज नहीं होगा, अब यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे दे आर आएगा। समझ आ रही बात? सिमिलरली जैसे मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, आर मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। सो यू नीड टू सी
If this team or this jury is working as one, then we will be using singular verb. But if they are not working as one, they are divided in their actions, whatever action they may perform. ठीक है ना? जैसे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आते रहते हैं, टीम इंडिया में फूट, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है, पुराने जमाने में था वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, इनके बीच में कुछ हुआ है, ठीक है, यही सब चर्चा होती रहती है, ठीक है, एवरी 2 years 3 years यू विल सी दिस. So in that case the team is not divided, team is not united now it has got divided. In that case, in the newspaper itself you will find that they are using plural forms for them. ठीक है ना? You will find plural forms. Collective nouns, even when they denote living beings, are considered to be neuter gender. ठीक है, न्यूटर जनरली किसके लिए होता है? नॉन लिविंग के लिए होता है. ठीक है, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन्स है जिसमें लिविंग बीइंग्स आ रहे हैं, उसको भी हम लोग न्यूटर जेंडर मानेंगे. तो इसके लिए हम लोग इट्स लगाएंगे. ठीक है ना? इट्स ऐसे विल बी यूजिंग दैट. ठीक है ना? इंडिया हैज अ बिग आर्मी एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर डिविजन्स. ठीक है ना? तो यहाँ पे इट ये सारे वर्ड्स यूज होंगे. यंग चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल्स. यंग चिल्ड्रन, ठीक है, इनफैक्ट एकदम न्यू बॉर्न बेबीज टाइप के. एंड यंग ये क्या बोलते हैं? लोअर एनिमल्स लाइक कॉकरोच, लिजर्ड, ठीक है ना, इंसेक्ट्स, ऑल दिस आर कॉल्ड एज लोअर एनिमल्स. ठीक है, इन सब के लिए जो है इट लगेगा, न्यूट्रल जेंडर वाले प्रोनाउंस लगेंगे. क्लियर है? 7 तक कोई डाउट किसी को? ओके. लोअर एनिमल्स मतलब, अब बायो पढ़ा है आपने? हैव यू स्टडीड बायो? इन बायो you must have studied about animals are divided into 10 phylums. ठीक है, जैसे पोरीफेरा. ठीक है, अभी एटम बॉम्ब के नाम सुनाई देंगे आपको कुछ कुछ. ठीक है, पोरीफेरा हो गया, नेमाटोडा, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का. ठीक है, वर्टिब्रेटा. ये सब कुछ कुछ एग्जांपल्स है, ऐसे 10 है. रेटन, हाँ, एनिलिडा, कॉलेंट्रेटा. ठीक है, ऐसे बहुत सारे. ठीक है, टोटल ऐसे 10 है. इस वर्टिब्रेटा में भी 5 क्लासेस है. ठीक है, दिस इज. उसके बाद रेप्टाइल्स. ठीक है, फिर है हमारे एम्फीबियंस, देन है एव्स एंड मैमल्स. आधे लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या चल रहा है, हम तो इंग्लिश पढ़ रहे थे. सो लोअर एनिमल्स का मतलब समझा रहा हूं. यहां तक लोअर एनिमल्स है सब. ये दोनों हायर एनिमल्स है. ठीक है, ये जितने भी क्लासेस है, जितने भी फाइलम्स है, ये सब लोअर है. एव्स जो है, एव्स और मैमल्स, ये हायर है. ठीक है, अब एव्स मतलब क्या और मैमल्स मतलब क्या? एव्स मतलब, मैथ्स वालों को अमीबा पता है. अच्छा, वेरी गुड. एव्स जो है, एव्स का मतलब होता है बर्ड्स. अरे क्या बात है, नचिकेत को पता है. देखो, कॉमर्स वाले इंटेलिजेंट है. वेलकम टू बायोलॉजी क्लास 1. यस. एंड देन मैमल्स में हम सब आते हैं. ठीक है, सो व्हाई आर दिस टू कॉल्ड एज हायर एनिमल्स?
ठीक है, why are these two called as higher animals? Because they are warm blooded. ठीक है, and recently formed. Yes, Meghna, you are absolutely correct actually. Recent development हुआ है इनमें. ठीक है, so this is what is called as lower animal and higher animal. I hope clear. मैं सिंपल एग्जाम दिया था, आपको पसंद नहीं आया. इंसेक्ट्स वगैरह जितने भी आप नाम वाम देखो, कॉकरोच, लिजार्ड, ये सब, वो सब लोअर एनिमल है. सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स. ठीक है, बर्ड्स और जितने भी हम लोग रेगुलरली सुनने वाले एनिमल्स है, टाइगर वाइगर, ये सब, दे आर ऑल फॉर्म, दे आर ऑल पार्ट ऑफ मैमल्स. ठीक है, इन सब के लिए जो है हम लोग रेगुलर फॉर्म यूज करेंगे. मैं भूल गया मैं क्या लिख रहा था. ये तो हो गया. हाँ ठीक है, राइटिंग समथिंग. बताओ. स्टार्ट में अच्छे रिप्लाई आ रहे थे, अब सब शांत हो गए. टीम मीटिंग करी क्या आपने? इस बार नहीं बताएंगे सर को? सोच रहे. अच्छा सोचो. सी और डी. डी. सर नेट स्लो है. अच्छा अच्छा, ओके. सी. ओके, 1C. रेस्ट एवरीवन इज सेइंग डी. 2C. ए. ओके. ओके. ए, सी, डी. सबसे ज्यादा आंसर डी के है. वैसे एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, इनफैक्ट मेरे को बताओ, आई वांट टू नो द रीजन. पहले वाले में आप लोगों ने ये कहा, इसमें रीजन बताओ मेरे को. टेल मी व्हाट इज द एरर इन वन. टेल मी द रीजन दैट यू सेड ए फॉर फर्स्ट. जल्दी बताओ यार. फिफ्टीन ईयर्स. तो क्या होना चाहिए? अच्छा, ईयर होना चाहिए. ओके. द 15 में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द 15. ABCD ऑनेस्ट ए. ईयर्स की जगह ईयर होगा. ओके. 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 अरे इज एलिजिबल नहीं यार, आंसर तो यही है. आंसर करेक्ट है इसका. ठीक है, तो सम ऑफ यू, लाइक नाउ आई कम टू नो कि कुछ लोगों ने तो कॉपी पेस्ट मार दिया था एक को देखकर. ठीक है, बट सम ऑफ यू करेक्टली नो द रीजन. ये ईयर्स का ईयर होना चाहिए. ठीक है ना, तो ये ईयर होगा. नाउ बिकॉज यू न्यू द रीजन, you could, or reason नहीं, you knew the rule actually, because of that you could mark as A. But बाकी सब में because you do not know the
आंसर, मतलब क्या बोलते हैं, करेक्ट रूल फॉर दैट। इसलिए देखो डी आ ही रहा है, 2 में भी डी आया, 3 में भी डी आया, और 4 में भी डी आया। और इसे आप ही लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम केसेस में डी का ही ज्यादा आंसर आया। इसका मतलब अगर आपको रूल्स नहीं पता है ना, तो आपको ये एरर करेक्शन में जो एक्चुअल एग्जाम में आएगा उन सब में आपको डी लगने वाला है। यार ये कोई एरर ही नहीं है, मस्त है। ठीक है, दिस इज नॉट बचपन का इंग्लिश नाउ, जो आप लोग सीबीएसई में 8 9 10th में करते थे ना, कि एरर करेक्शन आता था और वो 3 4 लाइंस होते थे और उसमें अपन वो गाउटी वर्ड ढूंढ लेते थे। ठीक है ना, तो दिस सर्च ऑफ गाउटी वर्ड विल नॉट वर्क ओवर हियर। ठीक है, यू विल जनरली फाइंड कि इनमें अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो आपसे आंसर नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर बस अक्कड़ बक्कड़ करके आप कुछ ना कुछ लिख दोगे, या तो आप डी कर दोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, रूल्स है इनमें, रूल्स जानो तो आपको आ जाएगा। तो हमने 7 तक देखा ना, 8 देखो अब ना। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड समटाइम्स। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड, लाइक अभी हमने देखा नेचर। नेचर ने क्या किया है, वॉर, वॉर कर दिया है। तो नेचर वॉर कर सकता है क्या? नहीं, नॉन लिविंग है, बट हम उसको वॉर करवा रहे हैं। तो ये एक पोएटिक डिवाइस है ना, इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। मस्ट हैव हर्ड इन लोअर क्लासेस, 8 9 10th में कभी पढ़ा होगा पर्सोनिफिकेशन, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो जब हम पर्सोनिफाई करते हैं तो वो तो या तो मैस्कुलिन होता है या तो फेमिनाइन जेंडर का होता है। मैस्कुलिन होगा तो उसके लिए हम लोग जो है मेल वाले सब यूज करेंगे, ही, ठीक है ना, हिम, ऐसे। एंड जो चीजें फेमिनाइन में पड़ेंगी उन सब के लिए हम लोग फीमेल्स के वो यूज करेंगे। ठीक है, तो यस यस राइट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैस्कुलिन में कौन कौन आएगा और फेमिनाइन में कौन कौन आएगा। सो वंस यू नो द लिस्ट यू विल बी एबल टू डू इट करेक्टली। तो मैस्कुलिन इज यूज्ड फॉर स्ट्रेंथ, वॉयलेंस, एंगर, विनिग्नेंस। ठीक है, विनिग्नेंस का मतलब क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? यस, इसका मतलब होता है रिवेंज। इसका मतलब होता है आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है तो आप भी उसके साथ बुरा करोगे। ठीक है, टू डू हार्म फॉर समवन हु हैज डन हार्म टू यू, दैट इज कॉल्ड। इट इज यूज्ड विद सन, डेथ, समर, विंटर, ऐसे। ठीक है, तो ये समर विंटर ये सारी चीजें क्या है, दे आर पार्ट ऑफ क्लाइमेट, और दे आर पार्ट ऑफ वेदर यू कैन से। ठीक है, सन, ये सब किस में आते हैं, नेचर में आते हैं। सो नेचर हैज टेक हिज विनिगनेस। ठीक है, एंगर, वॉयलेंस, सूट मैस्कुलिन। अच्छा जी, अच्छा। लड़कियां तो बहुत प्यारी होती है ना? चलो, विल आर्ग्यू सम टाइम लेटर, विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। ठीक है, नेचर हैज टेकन हिज विनिगनेंस बाय क्लेमिंग हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स ऑफ 100 पीपल। तो यहाँ पे क्या हो गया, हिज आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? अब ये नेचर को हम लोग, अब आपको ये गाउटी इसलिए लग रहा होगा ना बिकॉज आपने पहली बार सुना है। ठीक है, अब आपने नेचर को हिज मानना है, ये पहली बार सुना है, इसीलिए अब आपको ये गाउटी लग रहा होगा। अगर मैंने यहाँ पे पहले ही हिज लिखा होता तो आप इसको ही आंसर बोलते हैं कि सर सी आंसर है सर। अजीब लग रहा है सर, ऐसा थोड़ी होता है। बिफोर यू न्यू द रूल यू कुड नॉट डू इट, नाउ यू नो द रूल यू विल बी एबल टू डू इट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हिम होना चाहिए। क्लियर? चलो, अब तक आपको 2 आंसर्स मिल चुके हैं मेरे ख्याल से। फेमिनाइन में क्या होता है, फेमिनाइन में ब्यूटी, ठीक है, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस। ठीक है, देन यूज्ड विद अर्थ, मून, स्प्रिंग, नेचर, इवन फॉर सन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विनिग्रेंस यूज किया था। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे विनिग्रेंस यूज किया था, यहाँ पे वॉर यूज किया है। हाँ हाँ हाँ, हिज नहीं होगा, हिज होगा, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, हिज होगा, सॉरी, माई माई मिस्टेक। उठक बैठक कर लूंगा, चलो।
ठीक है, अब देखो, नेचर का नेचर का जो फॉर्म अभी हमने देखा वो वॉर था, है ना, मतलब वॉयलेंस था, एंगर था, वेनिगनेंस था एक तरीके से। तो जिसके वजह से अभी हमने वहां पे जो क्वेश्चन मैंने दिया था वहां पे आंसर हमने हिज लिखा था, राइट। अब वही नेचर, अगर आपको, देखो यहाँ पे क्या एग्जांपल है, नेचर ऑफर्स हर लैप टू दोज हु सीक्स इट। ठीक है, नाउ द नेचर इज ऑफरिंग व्हाट, लैप। ठीक है, माँ की ममता, ठीक है, माँ की गोद में सोना। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि अभी यहाँ पे क्या आया, हर आया। ठीक है ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स दिए हैं वो वर्ड्स के साथ कैसे टाइप के एक्शंस यूज किए जा रहे हैं, कैसे टाइप के वर्ब्स यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे स्ट्रेंथ, वॉयलेंस, वेनिगनेंस, ठीक है, मतलब बेसिकली इस तरीके से दिखेंगे तो उसके लिए आप मैस्कुलिन यूज करोगे। और अगर आपको ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, ठीक है, जैसे कि अमीषा कह रही थी, अगर ऐसा सारा चीज होगा तो उसके लिए हम लोग फेमिनाइन जेंडर वाले यूज करेंगे। ठीक है, मैं नहीं मानता इसको, अरे मैं नहीं मानता इसको, ये तो पुराने अंग्रेजों ने बनाया था, ओल्ड क्लास पीपल। फोटोशूट को भी फेमिनाइन बनाना चाहिए, राइट। इतना भेदभाव क्यों, कुछ अच्छा होगा तो भी लिख देते, अच्छा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। नाउ यूनिट्स ऑफ काउंटिंग, पेयर, डजन, स्कोर, हंड्रेड, थाउजेंड, एसेट्रा, व्हेन यूज्ड आफ्टर नंबर्स दे रिटेन देयर सिंगुलर फॉर्म। जैसे कि माय फ्रेंड बॉट 2 डजन एग्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर है एक, टू, इसीलिए इसके बाद ये जो यूनिट है, जैसे डजन, स्कोर, हंड्रेड, थाउजेंड, अगर कोई नंबर है, जैसे मैंने 200 लिखा, तो ये हंड्रेड्स नहीं होगा, 200 नहीं हो सकता। इट विल बी अ 200 रुपीज नोट, इट वोंट बी 200 रुपीज नोट। ठीक है, वो तो अभी फिलहाल आपको गाउटी भी लग ही रहा होगा, ये रूल भी जनरली लोगों को पता होता है। ठीक है, फिर भी गलती करते हैं अलग बात है, बट पता होता है। ठीक है, सो वेन एवर यू आर यूजिंग एनी सच काइंड ऑफ यूनिट लाइक पेयर, डजन, स्कोर, हंड्रेड, थाउजेंड, इन सबके जस्ट सामने अगर कोई नंबर होगा तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ठीक है, अगर सामने नंबर नहीं है तो आप उसको प्लूरल बना सकते हो, यू कैन मेक इट प्लूरल। जैसे उसका भी एग्जाम्पल है, जैसे माई फ्रेंड बॉट डजन्स ऑफ एग्स। अब यहाँ पे टू नहीं लिखा है, ठीक है, दिख रहा है ये डजन से सामने कोई टू नहीं है, इन दैट केस इट कैन बिकम डजन्स, डजन्स ऑफ एग्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, सुनील गावस्कर स्कोर्ड थाउजेंड्स ऑफ रन्स इन हिज करियर। क्या ऑफ नहीं आएगा, डजन्स एग्स क्या होता है, ठीक है, डजन्स ऑफ एग्स होगा ना, नहीं डजन्स ऑफ एग्स होगा। ठीक है, स्कोर्ड थाउजेंड्स ऑफ रन इन द इन हिज करियर। ठीक है, अब वो ऑफ को हटाकर देखो, डजन्स एग्स, कभी भी दो प्लूरल फॉर्म एक साथ नहीं आ सकते, कंसेक्यूटिवली टू प्लूरल फॉर्म कैन नॉट कम टुगेदर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल। ठीक है, वट एवर इट इज, कुछ भी कर लो, ऐसे दो एसएस फॉर्म एक साथ नहीं आ सकते, दिस वायलेशन ऑफ अनदर रूल। सुनील गावस्कर में क्यों थाउजेंड्स ऑफ रन इन हिज करियर, अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब भी कोई नंबर हो सामने, जैसे 10,000 रन इन हिज करियर बोला होता, दैट वुड हैव बीन करेक्ट। अगर 10,000 बोला है तब वो एस नहीं आएगा, बट यहाँ पे स्कोर थाउजेंड्स ऑफ रन है। ठीक है, काफी काफी हजारों रन बनाए उन्होंने, 34,000, है ना, इन हिज टेस्ट करियर। सो इन दैट केस इट कैन हैव एस इन द लास्ट। बट इफ इट इज हैविंग ऐसे कोई नंबर, जैसे 5 लाख, 10 करोड़, 5 मिलियन, 10 बिलियन, देन इट विल नॉट हैव एस इन दी एंड। समझ में आ रही है बात, वही मैं आपको समझा रहा था कि सिंगुलर फॉर्म कब रिटेन करेंगे, व्हेन दे आर यूज्ड आफ्टर नंबर्स। क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट सो फार? ओके, now in a compound noun the word is not used in plural if the word does the work of an adjective.
ठीक है, जो वर्ड है, जो हमारा नाउन है, अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो उस केस में हम लोग उसको सिंगुलर फॉर्म में ही छोड़ेंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ हैंडसम बॉय। ठीक है, ही इज अ हैंडसम बॉय। नाउ टेल मी, एडजेक्टिव कौन है यहाँ पे? एडजेक्टिव कौन है? हैंडसम है। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये जो हैंडसम है, अगर मैं इस हैंडसम को हटा दूं, वैसे ये एडजेक्टिव क्यों है? व्हाई इज इट एन एडजेक्टिव? व्हाई इज इट एन एडजेक्टिव? बिकॉज इट इज टेलिंग मोर अबाउट द नाउन विच इज बॉय। ये बॉय के बारे में ज्यादा बता रहा है। यस, टेलिंग मोर अबाउट द नाउन। ग्रेट। Similarly, if I just remove this handsome from here and I write he is a 15-year-old boy, so still it is doing the same thing. ये अब भी वही काम कर रहा है ना? It is telling more about the boy. है ना? So in this case, we will not use it in plural form. इस केस में वो प्लूरल नहीं होगा। ठीक है ना? सो ये वाला रूल आपने करेक्ट कर दिया था यहाँ पे। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट सेंटेंस दैट आई गिव यू। ठीक है ना? ये इधर वही यूज हुआ है। क्लियर? ओके। डिप्लोमा। अब देखो यहां से रूल बदल गया। दिस आर एग्जाम्पल्स। ठीक है, दिस आर एग्जाम्पल्स वेयर ये जैसे 2 years, ठीक है, दिस इज नॉट यूज्ड एज अ एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव नहीं है यहाँ से सारे एग्जाम्पल्स में। ठीक है, अभी जैसे ऊपर था ना, जैसे ये डजन वाला, ये 2 डजन वाला एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे इसमें डजन्स नहीं लग सकते, फिर नीचे दिया था जहाँ पे डजन्स लग सकते हैं। सिमिलरली ये ऊपर वाले है जहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये उसके नीचे है जहाँ पे एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे ये 100 रुपीज है, 15 years है, 5 miles है, ठीक है ना, 15 days है। सो ये सब में ये कहाँ आ रहा है? एट द एंड आ रहा है। एट द एंड आ रहा है मतलब क्या काम कर रहा है ये? इट इज नॉट यूजिंग, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जब ये ऑब्जेक्ट में है तो फिर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। नाउन है तो आप उसको प्लूरल बनाकर लिख सकते हो। आई हैव अ नोट ऑफ 100 रुपीज। इन दिस केस यू कैन राइट एस एट द एंड। सर नंबर के अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं? मतलब सी, एग्जाम्पल मतलब कंपाउंड नाउन की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड नाउन में यही सारी चीजें है। नंबर सी है इसमें, और जहां गलती होती है वो यही पे होती है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं किया, आप अच्छे बच्चे हो। ठीक है, यू ऑल आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, बट जनरली लोग करते हैं, इसलिए रूल बनाया गया है। 56 है 5/10, मतलब समझा नहीं। हाँ मतलब 56 में ये जो 5 है, ये 10th के पोजीशन पे आ रहा है, वो समझ में आया। है 5/10 का क्या मतलब हुआ लेकिन? इंग्लिश तो मैं बता दूंगा, बट द सेंटेंस यू रोट, वाज इट करेक्ट इन मैथमेटिकल फॉर्म? मैथ्स कमजोर है मेरी। अब वो मतलब इंग्लिश के हिसाब से करेक्ट है कि नहीं मैं बता नहीं सकता, बट राइटिंग दैट सेंटेंस इन दैट फॉर्म, ठीक है, कि 56 एट 5/10, ठीक है, वो मैथमेटिक्स में ही करेक्ट है कि नहीं वो पूछो पहले सर से। कैन इट बी एक्सप्रेस्ड इन दैट वे? मतलब द लिमिटेड नॉलेज आई हैव अबाउट मैथ्स, मुझे तो नहीं पता।
नहीं, इंग्लिश में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इंग्लिश में तो ऐसा नहीं होता। मैथ्स में ऐसा कर सकते कि नहीं, सर से पूछना। जितना मुझे पता है नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ दिस आर द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपको रट्टा मारना है अभी। ठीक है, ये वो है जिसको हमेशा प्लूरल में ही यूज करना है। ठीक है, दे ऑलवेज अकर इन पेयर। ये हमेशा पेयर्स में रहते हैं। ठीक है, जिसके वजह से इनको हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं, इनको सिंगुलर यूज नहीं करते। आई हैव अ सीजर कुछ नहीं होता। आई हैव सीजर्स। ठीक है, यू डू नॉट हैव अ सीजर। अगर किसी ने बोला कि गिव मी अ सीजर, तो उसको तोड़ कर देना आता है, ये ले। ठीक है ना। तो दिस वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन इट्स प्लूरल फॉर्म, जो हम लोग अपने भोलेपन में सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। ठीक है, सीजर बोलते हैं लोग। ठीक है, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। तो scissors, spectacles, glasses, tongs, all this will always occur in pair. तो scissors are used to cut. ठीक है, pair of tongs. tongs का एग्जांपल, ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स में यूज होता है, pair of tongs फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, ऐसा कुछ। ट्यूनिंग फोर्क का, नहीं, केमिस्ट्री में भी यूज होता है pair of tongs, कोई सामान उठाने के लिए, ऐसा कुछ होता है ना। विदेश में इसमें बर्फ उठाते हैं, इसमें डालने के लिए। रोटी सेकने के लिए नहीं, वो टोंग नहीं है। कह सकते हो वैसे, वैसे ही टाइप का। नॉट एग्जैक्टली लाइक चॉपस्टिक्स। ऊपर से बंधा होता है वो, मतलब ये साइड ऐसा रहता है। हाँ, मतलब वो चिमटा टाइप ही है, चिमटे से जैसे चीजें उठाते हो वही वैसे ही है। ठीक है। देन ये सीजर वगैरह हो गया। देन ट्राउजर, शॉर्ट्स, जीन्स एसेट्रा। ठीक है, यू डू नॉट वेयर अ ट्राउजर, यू वेयर ट्राउजर्स। ठीक है, ट्राउजर पहनोगे तो एक साइड पहनोगे, दूसरी ये पत्ता लगाओगे, झिंगा लाला टाइप का। ठीक है, सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड बी ट्राउजर्स। ठीक है, शूज, यस एग्जैक्टली। ठीक है, शूज में फिर भी क्या है कि वो दोनों सेपरेट हो सकते हैं। तो आई लॉस्ट वन शू, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यस, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, ये सारे। लेकिन आप ट्राउजर को तो अलग नहीं पहन सकते ना। ट्राउजर को अलग पहनोगे तो फिर अदर पार्ट यू हैव टू कवर विथ पत्ता, केले का पत्ता। ठीक है, इमेजिन करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स। हाँ, रणवीर सिंह कर सकता है, राइट। फिर कहते हैं आपकी, तुम लोगों की इमेजिनेशन वीक है। ऐसे भी जीन्स में होल होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स, ऑल्दो दे आर सिंगुलर इन फॉर्म, जैसे पुलिस, केटल। ठीक है, जेंट्री, प्रीजेंट्री, क्लर्जी, पीपल, कंपनी, पोल्ट्री, मेजोरिटी। ठीक है, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, ये सारे जो है, दे आर कंसिडर टू बी व्हाट, दे आर ऑलवेज कंसिडर टू बी प्लूरल्स। ठीक है, मतलब इनके लिए स्टाफ, यस, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय जेंट्री वैसे? जेंट्री का मतलब क्या? एलाइट्स। एलाइट्स का मतलब क्या? हाँ, एरिस्टोक्रेट्स, यस। ठीक है, हाँ, इट्स अ क्लास ऑफ पीपल। राइट, राइट, राइट। तो इवन दो ये सिंगुलर फॉर्म के है, बट इनके लिए जो आपको वर्ब्स यूज करने हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म के लिए होगा। ठीक है, आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म के यूज करने हैं। जैसे पुलिस हैज अराइव्ड द क्राइम सीन नहीं होगा,
पुलिस हम लोग लिख रहे हैं पुलिसेस नहीं होता, ठीक है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पुलिसेस, हमेशा आप लिखोगे पुलिस ही, बट इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ वो है हैव। कैटल उसके साथ जो यूज हुआ वो हुआ आर, ठीक है ना। तो ये सब किसके लिए हो रहा है, प्लूरल के लिए हो रहा है, बट इनके साथ कभी भी एस मत लगाना। नाउ देयर आर फ्यू पीपल्स, ठीक है, हु यूज पीपल्स, तो ये मत करना, पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है, तो पीपल्स मत कर देना, ठीक है। I've read many people doing that, ठीक है, तो पीपल्स मत करना। यस, पीटी टीचर। सर्टेन अदर नाउन्स, थैंक्स, एसेट्स, ठीक है, प्रीमाइसेस, आर्म्स, प्रोसीड्स, कंटेंट, रिफ्रेशमेंट, ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स, रिपेयर्स, रिक्वायरमेंट्स, राशन, स्टैटिस्टिक्स, क्रेडेंशियल्स, एसेट्रा, ठीक है, इन सब को भी हमेशा हमें क्या करना है, एस फॉर्म में ही लिखना है। दे कैन नॉट बी इन देयर सिंगुलर फॉर्म, जैसे ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, देयर शुड बी orders from the high command for you to get posted from one place to another, ठीक है। अब आपने बोला होगा सर लेकिन ऑर्डर तो हमने सुना है, कई जगह पे देखा होगा ऑर्डर, ये ऑर्डर का मतलब है इंस्ट्रक्शन, हाँ, ये जो है ये इंस्ट्रक्शन है। इस जैसे आपने हमेशा आपने दिया आई गेव हिम एन ऑर्डर, ये उस केस के लिए है, बट जब इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ की जैसे आई हैव रिसीव्ड ऑर्डर्स फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, इट इज नॉट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इट इज सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, ठीक है, यू हैव रिसीव्ड समथिंग लाइक दैट। जब आप ऐसे कोई जैसे ड्यूटी के लिए आपको कोई लेटर भेजा है हाई कमांड से, ऑफिशियल वर्क्स वाले, उसमें हमेशा जो होगा वो ऑर्डर्स होगा, इट्स अ काइंड ऑफ कमांड फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, ठीक है, इट इज नॉट अ वन टू वन कन्वर्सेशन विच इज गोइंग ऑन। जैसे द कर्नल ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स, वो करेक्ट है, ठीक है, द कर्नल हैज द राइट टू ऑर्डर, वो करेक्ट है, वो वन टू वन के लिए। बट जब भी कोई ऑफिशियल चीज के लिए कोई ऐसा कमांड आता है या ऐसा कुछ आता है, तो उसको हमेशा हम लोग ऑर्डर्स फॉर्म में लिखते हैं। सो हियर यू गेट द थर्ड आंसर ऑल्सो, द ट्रांसफर ऑर्डर was received by the captain 30 days। वैल्यूएबल एसेट, देखो आप सिंगुलर की बात कर रहे हो तब तो कर सकते हो, ठीक है, आई हैव एसेट्स वर्थ लैक्स। सर एक बार रिपीट कर दो, मैंने ये कहा जब आप सिंगुलर, जैसे एक इंसान, एक कोई कर्नल है, ये उसके किसी बंदे को, लेट से कि सामने कोई लेफ्टिनेंट खड़ा है, तो उसको ऑर्डर दे रहा है, दिस इज फाइन, ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेबल, बट this lieutenant is getting orders from higher authority, or let's say from southern command, or let's say from headquarters, Delhi headquarters, ठीक है, in that case it will always be in the form of orders, set of instruction, ठीक है। इन ऑर्डर्स का एक्चुअल में फॉर्म क्या होता है, मतलब जब इसको आप डिस्क्राइब करते हो, इट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इसीलिए इनको हमेशा एस फॉर्म में ही लिखना है। क्या हुआ हमेशा, व्हाट इज द डाउट आपका एसेट वाला, कैन यू allowed to speak? Yes, you are allowed. बोलो। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, कोर्ट शुड मेक इट मैंडेटरी फॉर मिनिस्टर्स टू डिक्लेयर देयर एसेट्स। तो यहाँ पे जो है, मतलब मैं जब इस सेंटेंस को पढ़ रही हूँ तो आई फील लाइक एसेट्स इसलिए आया है क्योंकि मिनिस्टर्स आए हैं। नहीं अगर नहीं नहीं, एक मिनिस्टर के पास भी जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स होंगे उन सबको मैं मिलाकर, इनफैक्ट मेरी बात करूं, ठीक है, माय एसेट्स वर्थ सम थाउजेंड्स, ठीक है, माय तो मैं अकेले की बात कर रहा हूँ, माय बट एसेट्स, देयर आर बिकॉज यू आर मतलब टॉकिंग अबाउट द टोटलिटी ना, you're talking about the totality, the asset includes my house, it includes my car, it includes all the various things,
ठीक है, जैसे लैपटॉप, आपका फोन, सब कुछ मिलाकर एसेट्स Yeah, बोलते sir, but this rule is not like fixated like other ones, right? हैं। नहीं Because तो वही 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 तो मैं कह रहा हूँ, इसमें ना, इसमें क्या होता है कि जैसे ऑर्डर हो गया और ऑर्डर्स भी हो गया, yeah, ये दोनों ही वैलिड है, बट दोनों अलग अलग चीज के लिए यूज हो रहे हैं। इसको हम लोग सिर्फ यूज कर रहे हैं सिंगुलर चीज के लिए। ये है जब भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोई हायर अथॉरिटी से आती है, ठीक है ना। तो जैसे अभी आपने कहा कि ये मिनिस्टर्स थे इसलिए एसेट्स हुआ, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द टोटालिटी ऑफ थिंग्स, कि आपके पास कितने का अमानत है, ठीक है, तो हम लोग हिंदी में बोलते तो अमानत ही बोलते हैं उसको, बट वो अमानत को ही जब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, इट बिकम्स एसेट्स। okay. जैसे हम ऐसे भी मतलब यूज इट करते विल हैं डिपेंड ऑन कि वैसे। सेंटेंस कैसा दिया गया है आपको। मैं Yeah, आपकी भावना okay. समझ रहा हूँ, ठीक है, आपकी भावना मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, अगर जैसे आपने कहा कि आई हैव अ वैल्यूएबल एसेट, तो यू आर टॉकिंग Hmm. अबाउट ओनली वन थिंग। लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट वन नेकलेस दैट यू हैव बॉट, दैट इज योर एसेट। ठीक है, इन Hmm. दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज एसेट। ठीक है, Okay, sir. बट इफ यू हैव Yeah. टू मेजर द टोटालिटी ऑफ ऑल योर गोल्ड्स दैट यू आर हैविंग, ठीक है, आई एम श्योर इट मस्ट बी इन जी. लैक्स। ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एसेट्स। Okay. Okay, fine. Thank you. ठीक है, हम कहाँ थे? हाँ, ये सारे हो गए। ठीक है, कोर्ट शुड मेक इट मैंडेटरी फॉर द मिनिस्टर्स टू डिक्लेयर देयर एसेट्स। ठीक है, आर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among the beggars या in the beggars. Some plural forms are commonly used as singular. ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग जनरली सिंगुलर फॉर्म में ही बोलते हैं, जैसे मैथमेटिक्स इवन दो लास्ट में ऐसे, स्टैटिस्टिक्स लास्ट में ऐसे, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जनरली ऑल सब्जेक्ट्स। देन जिम्नास्टिक्स, न्यूज, इनिंग्स, सीरीज, मिशल्स, मिशल्स इज अ डिजीज, ठीक है, वायरस से कॉज होता है। ठीक है, रैबीज, मम्स, मम्स इज अगेन अ डिजीज, रिकेट्स अगेन अ डिजीज, समन्स, ठीक है, द कोर्ट समन्स, ठीक है, समन समवन, तो ये जो समन्स है, समन्स का मतलब बुलाना होता है। ठीक है, देन नेम ऑफ बुक्स, ठीक है, दिस आर ऑल कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर इवन दो दे आर कंटेनिंग एस एट द एंड। ठीक है, ये भी समथिंग विच यू जनरली नो। ठीक है, then this 13th rule, this is also something very important. Countable nouns are used in singular forms only. Indefinite article is not used before them, nor are they used with plural forms. जैसे much is used in place of many for denoting plural, ये जो भी लिखा है, पता नहीं मैं इसमें क्यों अटक रहा हूँ। प्लूरालिटी, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। I don't know what is happening. It is happening from few days. I need to go to a speech doctor. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे ये समझो, काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल वर्ड्स। रोड रोलर बोलो, नहीं बोल दिया। मच कब यूज होगा, मैनी कब यूज होगा। मेरे साथ भी कभी कभी होता है, चलो कोई नहीं। मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हो क्या? सर मैं, आप अकेले नहीं हूं, मैं भी हूँ। एक तो कल वो वर्ड था ज्योग्राफी का, वो भी नहीं प्रोनाउंस हो रहा मुझसे। ठीक है, तो जब हम लोग मच यूज करते हैं, हाँ हाँ, वही 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 भावनाएं समझ जाओ। ठीक है, जब हम लोग मच यूज करते हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? नॉन काउंटेबल चीजों के लिए। ठीक है, जैसे कि मच लव, यू कैन नॉट काउंट लव। ठीक है, मच केयर। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड मेनी विल बी यूज्ड विथ, जैसे मेनी पेंसिल्स। ठीक है, मेनी बुक्स, एनीथिंग दैट यू कैन काउंट। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका यूज क्या है ना, व्हाट इज द यूज। अब मेरे को बताओ, इंफॉर्मेशन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है?
व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन ही रहता है, इट डज नॉट चेंज। ठीक है, इंफॉर्मेशन का प्लूरल फॉर्म भी इंफॉर्मेशन ही रहता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अभी जो हमने रूल पढ़ा, इसके हिसाब से उसके सामने मेनी कब लगाना है और मच कब लगाना है ये देखना है। ठीक है ना, इसके सामने अब मेनी कब लगाना है, मच कब लगाना है ये देखना है। अब ही गेव मी इंफॉर्मेशन ऐसा होता है, इट इज नॉट सेड एज ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। ठीक है, ही गेव मी इंफॉर्मेशन इज कंसिडर टू बी प्लूरल। ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू कि इसको हम लोग प्लूरल करने के लिए लास्ट में एस नहीं लगा सकते। अगर उसने मुझे एक से ज्यादा चीज बताई होगी तो उसको मैं कैसे बताऊंगा? द बुक कंटेन्स मच इंफॉर्मेशन। वाई? बिकॉज दिस इज considered as uncountable। ठीक है, तो saying he gave me an information is wrong। he gave me information singular है। he gave me much information about the location and the description about the terrorist, that will be considered as uncountable form and plural जब भी सामने much लग गया तो। समझ आ रहा है? तो ना तो इनके एंड में s होगा। yes, he has much information about the next attack। हमेशा किसके साथ मिली हुई हो आप? ठीक है, book has lot of information। yes। oh, जैश ए मोहम्मद। ठीक है, नाउ देर आर सर्टेन टाइप्स जिसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई रूल नहीं होता, कोई माई बाप नहीं है इनका, पता नहीं क्यों ऐसे है। मैन का बन जाता है मैन, वुमेन का बन जाता है वुमेन, फुट का बन जाता है फीट, टीथ का बन जाता है टीथ। ठीक है, माउस का बन जाता है माइस। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कोई नहीं जानता, बस होता है। तो इसको ऐसे ही याद रखना पड़ता है, जिनका कोई रूल नहीं है। ठीक है ना, दे डू नॉट हैव मच रूल। ठीक है, समटाइम प्लूरल्स आर मेड बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल्स। इनके अंदर के जो वॉवल्स है उनको बदल दो, वो प्लूरल बन जाएंगे। हाँ, जिसने बनाया था उसी के साथ ये राज चला गया। ठीक है, सो इसमें कोई वैसा वो नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, इनको तो वैसे ही याद रखना है। ठीक है, तो ये हमें जनरली आता भी है, दिस इज समथिंग इजी। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। ठीक है, इसमें कुछ लोग फंसते हैं। जैसे सिंगुलर ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉज नहीं होगा। अगर आपने ब्रदर इन लॉस कर दिया ना, समझ रहे हो क्या हो जाएगा? आपकी शादी टूट जाएगी अगर आपने ब्रदर इन लॉस कर दिया तो। ब्रदर इन लॉ मतलब आपकी शादी हुई है, ठीक है, और आपके वाइफ का एक भाई है, वो बन जाएगा आपका ब्रदर इन लॉ। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, गर्ल्स कैन कंसिडर इट ऑपोजिट। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। अब आपने ब्रदर इन लॉस कर दिया तो आपकी एक शादी नहीं हुई है, आपके बहुत सारी शादियां हुई है, और हर एक शादी से जो वाइफ है उसका एक एक भाई है, दैट बिकम्स ब्रदर इन लॉज। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो आपके एक एस के यहाँ पे या यहाँ लगाने से, ठीक है, तो आपका जिंदगी खराब हो सकता है। इसीलिए अभी आप लोग जो है अनमैरिड हो तभी बता रहा हूँ। हाँ, मतलब वैलिड तो है। ठीक है, बट उससे फिर हाँ, इट कैन बी ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, इसका मतलब बहुत सारे भाई है। अब सेस लगा देंगे बच्चे, अच्छा। लेडीज कॉन्टेक्ट मी फॉर डिवोर्स। ओ, अमीशा इज अ लॉयर। ठीक है, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एफ कैट। शी इज अ लॉयर। नहीं, एफ कैट नहीं, सीडीएस। बट इन लॉज चलता है। अरे दैट इज कॉल्ड एज लाइक, कैसा है ना, दे आर माई इन लॉज। दैट इज अ जनरल टर्म, मतलब क्या है कि ये सारे लोग मेरे इन लॉज है। ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव, पूरा फैमिली, वैसे चलता है। बट जब आप एक इंसान के बारे में बात कर रही हो, ठीक है, तो आप अपना रिलेशन किससे नॉर्मली देखो। अब वो इन लॉ छोड़ दो, ब्रदर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ब्रदर्स होगा ना। तो जब आप ब्रदर इन लॉज बोलोगी, ठीक है,
तो आपका भाई तो एक ही रहा, लॉज बहुत सारे हो गए, शादियां काफी हो गई है। समझ आ रही है बात? अब भाई तो बहुत सारे, अगर ये दिखाना तो ब्रदर्स बोलो ना, नॉर्मली जैसे करते हैं। ठीक है, लुकर ऑन, ऑन लुकर, लुकर ऑन सेम ही चीज है। अगर वाइफ को ये रूल नहीं पता हो तो ओ हो, हाँ तब आप बच जाओगे। हमेशा बैड लक, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो द रूल। सर एकदम डीप जा रहे टॉपिक। ठीक है, सो ये देख लेना। ठीक है, यू कैन सी दिस। आई एम नॉट टीचिंग यू ऑल दिस वर्ड्स, ठीक है ना, अभी बच्चों की तरह सर ऑक्स का ऑक्सन होता है। ठीक है, वैसे कुछ कुछ चीजें देख लो, जैसे डेटा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसका ये जो हम लोग डेटा बोलते हैं वो प्लूरल फॉर्म है एक्चुअल में। तो डेटास का मतलब डेटा का डेटाज मत कर देना। ठीक है ना, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डेटाज। ठीक है, इनफैक्ट वो प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर डेटम है। ठीक है, उसके बाद मीडियम, मीडिया, स्ट्रैंटम, स्ट्राटा, इंडेक्स, इंडाइसेस। ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूले। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स यू शुड एक्चुअली नो, ये पता होना चाहिए। यस, फोकस, फोकाई, यस, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद नाउन केसेस की हमें जरूरत नहीं है। नाउन केसेस वैसे सीएपीएफ के लिए लगता है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस इन ऑब्जेक्टिव पेपर। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चीजें आएंगी, वहां पे ये सब केसेस नहीं पूछेंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें नहीं आएंगी, अब यहाँ से छोड़ दो। ठीक है, now you can solve the question. जैसे order has been issued for his transfer to another district, but he has not received them so far. No error. Tell me the answer. Yes. ठीक है, so going through the rules, we will be able to do most of the questions. तो हमने अभी nouns पढ़ लिए। ठीक है, so ये questions आप लोग कर लेना, क्योंकि questions के साथ साथ आंसर्स वगैरह सब दिए हुए हैं। You can do it. ठीक है, we will start with pronouns. समय कम है हमारे पास, क्वेश्चंस कर लेना आप लोग घर पे, मैं भेज दूंगा। ठीक है, शीट आप लोग कर लेना। विल स्टार्ट विथ प्रोनाउंस। ठीक है, फुटर नहीं बजा, 15 मिनट है हमारे पास। सो यू गॉट द आंसर फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस जो हमने स्टार्ट किए थे। यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर ए है, जो किसी ने नहीं बोला था। यस, ठीक है, इस शीट को अच्छे से पढ़ लेना। बच्चों बताओ, नाउन इज इजी। यस, ओके, आफ्टर डूइंग द शीट, ओके, वेरी गुड। चलो, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कैसा है? याद नहीं? ठीक ठाक, सो अच्छा अच्छा, ओके, स्पीचलेस। ठीक है, इजी है। ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट, इजी है काफी, कांट जज। ओके, प्रोनाउंस के बारे में क्या जानते हो? जो जानते हो पहले वो बताओ। विच कैन रिप्लेस नाउन, यस, प्रोनाउंस आर यूज्ड एज रिप्लेसमेंट फॉर नाउन्स। ठीक है, यस, दे विल रिप्लेस द नाउन्स, सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन, यस, दिस इज द बेसिक थिंग, और पूरा चैप्टर इसी के ऊपर होगा। बट नाउ इन नाउन्स यू विल बी कमिंग अक्रॉस पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, then you will come across reciprocative pronouns.
then you will come across possessive pronouns. ठीक है, then demonstrative pronouns, reflexive pronouns. ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ टाइप्स है. सो ये सारे जो टाइप्स है, इन सारे टाइप से सीडीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. इन सीडीएस, ठीक है, ये एरर फॉर्म में तो सब में आता है. इट विल कम इन एनडीए, इट विल कम इन एफकैट, इट विल कम इन सीडीएस. एरर फॉर्म में तो सब में आता है, बट सीडीएस में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं. आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें एक अंडरलाइन वर्ड होगा और आपको पूछेंगे नीचे ऑप्शन में कि वो कौन से टाइप का है. पर्सनल है, रेसिप्रोकेटिव है, पॉजिटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है, इंडेफिनेटिव है. ठीक है ना. सो यू नीड टू नो. तो क्या है कि जब हम लोग इन सबको पढ़ लेंगे, एट दैट टाइम इट विल बी इजी टू सॉल्व द एरर क्वेश्चंस आल्सो. रेसिप्रोकेटिव बहुत बड़ा है, लिख लो. ठीक है, रेसिप्रोकेटिव. सो जब हम लोग इनके सबके रूल्स पढ़ लेंगे तो आप लोग को एरर करेक्शन भी इजी हो जाएगा, एंड सीडीएस वालों को डायरेक्ट क्वेश्चंस भी करने आ जाएंगे. ठीक है ना. सो स्टार्ट, देखते हैं जितना हो पाता है. बिफोर स्टार्टिंग, ये है बैकग्राउंड. ठीक है ना. दैट यू नीड टू नो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन and third person. First person is speaker, second person is listener. ये स्पीकर और लिसनर आपस में जिसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं वो है थर्ड पर्सन. ठीक है, आउटसाइडर. ठीक है, दो लोग बात कर रहे हैं, जो बोल रहा है वो फर्स्ट, जो सुन रहा है वो सेकंड, और जिसके बारे में बात कर रही है, ठीक है ना, वो जो आपके फ्री के कैमरास होते हैं ना सोसाइटी में, द फ्री कैमरास, ये सीसीटीवी कैमरास सोसाइटी के, विच जनरली मीट एट 10 AM to 1 PM के बीच में. ठीक है, तो दे आर द वंस. सिक्स PM को भी होता है. अच्छा, सेकेंड शिफ्ट, दैट इज द सेकेंड शिफ्ट. तो यू जनरली नीड टू नो फर्स्ट इनके बारे में. हाँ, चलते फिरते कैमरास, वही सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरास. नाउ वी विल हैव थ्री केसेस हियर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस. 10 PM की वॉकिंग, बस बस. कैमरास तो आप लोग बन रहे हो. अच्छा, 10 PM तक की ड्यूटी के बाद 6 AM अगेन. वेरी हार्ड वर्किंग, वाओ. अब मुझे लग रहा है कैमरास तो आप ही लोग हो. वो आप लोग को ये याद है, बलबन इन दिल्ली सल्तनत. डू यू रिमेम्बर बलबन, जिसने स्पाइस के पीछे स्पाइस लगाए थे, जिसने स्पाइस के पीछे स्पाइस लगाए थे, राइट. तो आप लोग तो वो हो, कैमरास के पीछे के कैमरास हो आप लोग. टाइम भी नोट करते हो. चलो एक काम करते, प्रोनाउंस अगले दिन स्टार्ट करते हैं. ठीक है. आई ऑल्सो फील एग्जॉस्टेड एंड somehow I am not feeling like teaching the other part. अगले दिन करते हैं. Thank you very much.